नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता पापरीवाल और आज हमारी लीडर स्पीक श्रृंखला में हमारे साथ है मिस्टर ओपी गुलिया, सीईओ एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। वेलकम मिस्टर गुलिया, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू टुडे। थैंक यू श्वेता, एंड मुझे भी बहुत खुशी है आपके इस चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जानने के लिए कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस FY21 में कैसा रहा और क्या की ग्रोथ फैक्टर्स रहेंगे कंपनी के गोइंग अहेड। श्वेता, जो इस साल गया है FY21 has been very difficult year for industry, Right. more so for the production or manufacturing industries, and we were part of the manufacturing industry. So we suffered heavy reversals in the first quarter when entire thing was locked and entire the labor migrated out. Correct. Then in second quarter we started getting them back and started the process slowly. However, in the third and fourth quarters we bounced back very strongly and maintained our growth from third to fourth. And if when I say this, you see our data or the numbers. Recently अभी हमने अपने FY21 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और साथ में Q4 FY21 के भी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। एंड ये रिजल्ट बहुत ही एनकरेजिंग है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा एबिटा FY21 क्वार्टर 4 में 94 करोड़ है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 66 करोड़ था। और एक इंक्रीज हुआ है 41% का इसमें। और इसी को अगर सस्टेन ग्रोथ में देखें तो क्वार्टर 3 में हमारा एबिटा था 85 करोड़, जो अभी 94 करोड़ हुआ है, एंड देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 10% इन दिस। सो वी हैव बीन कंटीन्यूअसली ऑन अ ग्रोथ पाथ एज फार एज आवर फिगर्स आर कंसर्न्ड। अगर आप अभी जो पैट अगर लेंगे हमारा, जो हमने अभी डिक्लेयर किया रिजल्ट, तो Q4 FY21 में जो हमारा पैट है वो 38 करोड़ है, और सिमिलर क्वार्टर में इन 2020 में ये माइनस में 8.3% था। एक वूपिंग इंक्रीज हुआ है 561% का फ्रॉम ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर। करेक्ट। एंड अगर इसी को क्वार्टर 3 का लेंगे 20 का, तो क्वार्टर 3 से अब की बार हमारा 14.9% का इंक्रीज आया है। अच्छा। एंड यही स्टोरी है अपनी रेवेन्यू में। When you look at revenue, जो हमने क्वार्टर 4 की अभी रेवेन्यू क्लॉक की है वो 571 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में FY20 में फोर्थ क्वार्टर में 321 करोड़ थी। एंड इंक्रीज ऑफ 77.8% का इंक्रीज हुआ है। और सिमिलरली अगर रेवेन्यू देखें आप क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में, तो 379 करोड़ से 571 करोड़ हम बढ़े हैं, एन इंक्रीज ऑफ 50.6%। एंड अगर ओवरऑल देखें इसका पूरे साल का हमारा रेवेन्यू कैसा रहा है, तो इस साल हमारा 1422 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल 1444 करोड़ था। मार्जिनली डाउन आया अराउंड 20 करोड़ के करीब। बट अगर देखें कि आधे साल तो हम इस साल बंद रहे थे, फिर भी वी हैव डन सो वेल ओवरऑल। सो वी हैव द posting tremendous figures and our growth past has been tremendous in this year. Correct. तो आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए क्या की ग्रोथ फैक्टर्स रहेंगे? हम अभी हमारे ग्रोथ फैक्टर्स जो मेजर अगर मैं देखूं तो दो बहुत बड़ी चीज है हमारी। एक तो हमने पिछले 1-2 साल से अपना प्रोडक्ट्स मिक्स जो कॉन्सेंट्रेट किया है वो किया है हाई मार्जिन कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न में। कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न पिछले साल कुछ सालों से बहुत ही डिमांड में रहा है, और इसकी जो प्राइस है वो पिछले 6 महीने में 30% बढ़े हैं, और हम ये 85% कैपेसिटी जो हमारी है वो कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न बनाती है। सो दिस इज अवर मेजर की फैक्टर फॉर द ग्रोथ। सेकेंड की फैक्टर इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारी जो कंपनी है उसमें 5 साल से पुरानी, मतलब यंगर देन 5 इयर्स कंपनी है, और जितनी भी मशीनरी है वो मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। एंड इससे हमारे को बहुत ज्यादा ऑपरेशनल मार्जिन्स में फर्क पड़ता है, एंड सिमिलरली ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बहुत ज्यादा इसकी बढ़ती है। एंड थर्ड जो सबसे बड़ा बताइए एक और है, थर्ड जो है वो अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का है। हमारा प्लांट 95 से 98% कैपेसिटी पे चलता है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को लेते हुए बहुत ही हाई क्वालिटी का है और बहुत ही हाई लेवल का है। करेक्ट। सर, तो आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस के बारे में कुछ बताइए, और आप कौन कौन से मेजर मार्केट्स है इंडिया और अब्रॉड में, और ये ओमान प्लांट जो आपने स्टार्ट किया है उसके पीछे का रीजन।
श्वेता, जो हमारा ये डिसीजन था ओमान जाने का, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। बहुत बार लगता है कि ओमान में जहां पर कॉटन भी प्रोड्यूस नहीं होता है, पानी की भी प्रॉब्लम है, तो कैसे गए। हाँ। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो क्या है कि अपने इंडिया और ओमान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। पूरे जीसीसी कंट्रीज में अभी तक कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं थी, हम पहले वहां पर हैं जो गए हैं। और जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये एक जो गल्फ ऑफ एडन है उसके कस्प के ऊपर ये लोकेटेड है, जहां से वर्ल्ड का 30% ट्रेड पास होता है इस जगह से। और जो सोहार पोर्ट है वो फैसिलिटी हमारे को मिली है, जहां पर हमारा ये प्लांट है, जहां पर अपने को रोड ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत ही नहीं है। रॉ मटेरियल आता है अपना पूरा इस कंटेनर्स में, और फिनिश प्रोडक्ट कंटेनर से ही चला जाता है। Then Oman government has given us tremendous incentives in terms of very low electricity charges, 40% less है इंडिया को देखते हुए. Similarly, borrowing costs are very less out there. There is an income tax exemption for 25 years out there. Right. And then Oman has got a FTA with US. So free trade agreement में कोई taxes नहीं लगते उधर. करेक्ट। एंड जो अभी आपने पूछा मार्केट का, ओमान हमारे को एक बहुत बड़ा फायदा देता है टू एक्सेस द मार्केट विच आर अदरवाइज नॉट पॉसिबल फ्रॉम अदर प्लेसेस। ओमान से जैसे पाकिस्तान हुआ, टर्की हुआ, बिकॉज ऑफ द इंडिया रिलेशंस दीज मार्केट्स आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम इंडिया, बट बीइंग इन ओमान वी आर एबल टू एक्सेस दीज मार्केट्स। एंड अदर देन दैट वी आर सप्लाइंग टू इवन बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, and all these places from Oman we are having this international market. So most of our operations from there are for international market. Right. सर, तो ये कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आप कैसे आगे रहते हैं और आपका यूएसपी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड में क्या है? If I look at it, मैं इसमें दो चीजें बहुत अहम मानता हूँ. One is the technology and second is the quality. जो टेक्नोलॉजी है आज के जमाने में, वो इंडिया में जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, यार्न मैन्युफैक्चरर हैं, जनरली ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं. 80% से ऊपर के प्लांट्स आर वेरी ओल्ड. वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इनटू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑल, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी गिव्स अस हाई मार्जिन्स, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑल. And second thing, what gives us edge over others is the quality. We maintain top-notch quality with best of the machines world over, which ensure that yes, and ये quality हमारी जो है, ये दुनिया की जो best agencies हैं, जो certificate देती है, उनसे certified है, like ISO, GOTS, OCS, Supima Gold, then Fair Trade, and BCI, Better Cotton Initiative. So जो world की best agencies हैं, they have certified our yarn that it is best. And we are the approved yarn supplier to the IKEA, which is the top-notch company of the world. Correct, so these two things gives us a major edge over anyone else. Right. So, सर, करंट में ये जो कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, उसके ऊपर आपके क्या व्यूज है? इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है? भारत की क्या पोजीशन है वर्सेस कॉम्पिटिटर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कॉटन यार्न? श्वेता, जो पिछला साल है वो तकरीबन थोड़ा सा डाउन रहा है टेक्सटाइल के हिसाब से, बिकॉज पूरी तो मार्केट्स बंद थी, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाज क्लोज्ड एंड ऑल. बट जैसे जैसे सेकंड हाफ FY21 आया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड टेकिंग ऑफ एंड ऑल, एंड इट हैज स्टार्टेड बूमिंग इन सेकंड हाफ ऑफ द FY21. व्हेन यू लुक एट इट ग्लोबली, 2018 में टोटल टेक्सटाइल जो ट्रेड था वो $920 बिलियन का था, विच इज एस्टिमेटेड टू गो टू इन बाय 2024 में ये तकरीबन $1230 बिलियन का हो जाएगा. नाउ द इंक्रीज इज 4.4%. यू सी, वर्ल्ड पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती रहती है, तो टेक्सटाइल और कपड़े तो हर एक को चाहिए करके. सो द इंडस्ट्री विल कीप इम्प्रूविंग एंड ग्रोइंग ओवर द इयर्स. एक और बड़ा फैक्टर आया है चाइना का इसमें वर्ल्ड लेवल पे. चाइना यूज्ड टू बी द टॉप नॉच एंड द number one producer as well as supplier of raw material as well as the garments. China has gone down because of various factors. COVID was one. Their labor problem is another one. They also suffered a sort of cotton production problems. So as a result, China's share from 39 has come down to 31% and all. And this gap now, India is at a right place to fill this gap up. India अभी तक 6% पे था, but as the things are going to go up, India cotton industry is a big industry अपनी.
जो है वो तकरीबन अपना इंडस्ट्री प्रोडक्शन का 13% प्रोड्यूस करती है ये। और जो एक्सपोर्ट अर्निंग है उसमें 12% टेक्सटाइल से आता है। एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर। 4.5 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट इनको मिला हुआ है। सो इन सभी चीजों को देखते हुए ना द गवर्नमेंट ऑल्सो इज गिविंग अ बिग इंसेंटिव टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाउ। आपने देखा होगा अब की बार 7 बड़ी बड़ी पार्क बनने का घोषणा हुआ है कुछ दिन पहले बजट में। और जो टेक्नोलॉजी है अपनी पुराने वाली उसको अपग्रेड करने के लिए प्लान बनाया हुआ है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, विच इज कॉल्ड आर्ट ऑफ technology upgradation of the equipment and all. So all these put together, India is at a verge where it will start dominating the textile sector in future. करेक्ट सर। तो जैसे आपने बताया कि एसवीपी ग्लोबल बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, तो आपने किस टाइप की टेक्नोलॉजी या मशीन या सॉल्यूशंस को अडॉप्ट किया है इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और आपने कैसे अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया है? In 2016, when we started converting our old plants to new technology, and जो नए प्लांट हमने झालावाड़ और ओमान में लगाए 2016 and 19 में, दोनों के दोनों प्लांट we decided that जो बेस्ट वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे। And today we are among the 2% of the manufacturers in the world whose machines are less than 5 years old. So this gives us a very big edge over others. The technology which we have got is the modern state of the art artificial intelligence based machines हैं हमारी, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही कम है। जो वर्ल्ड की बेस्ट मशीन्स हैं अगर मैं गिनाऊं आपको, जैसे रीटर है स्विट्जरलैंड की, इलेक्ट्रोजेट है स्पेन की, देन योस्टर है स्विट्जरलैंड की, ऐसे एंड स्लोहास्ट है जर्मनी की। सो द बेस्ट मशीन्स जो वर्ल्ड की हैं वो हमने इंस्टॉल की है मैन्युफैक्चरिंग में। एंड सिमिलरली जो क्वालिटी कंट्रोल वाली मशीन्स हैं दे आर आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, एंड वंस इट इज सर्टिफाइड बाय दोज मशीन्स, उसके बाद एनीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट दिस yarn is of top quality, and we are using that, and that is what this technology has given us a very big edge. Right. सर, तो आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, और हाउ डू यू प्लान टू मेक योर ग्रोथ सस्टेनेबल गोइंग अहेड? ये हमने बहुत एक बार सोचा कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना आसान है लेकिन उसके ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है, टू रीच एट a place and then sustaining that. So we have been focusing in these two factors right from beginning, that there should be a growth path which should continue and it should be sustainable. Right. So in the growth path, when we look at it, we are continuously looking at growing further. The expansions which have happened, first is the Oman. If you look at it, Oman में we are still growing. Phase 1 हमारा अभी complete हुआ है, जिसमें 1.5 लाख स्पिंडल और 3,500 रोटर्स लगाए हैं हमने, और उसका फेज 2 अभी चल रहा है जो इस साल के एंड में पूरा होगा। सो जो कंटिन्यूअस जो एक्सपेंशन है, जैसे ये खत्म होगा हमारे पास टोटल 5,48,000 स्पिंडल्स हो जाएंगे और 5,900 रोटर्स हो जाएंगे। सो इससे एक कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा जिससे ग्रोथ होगी। सो दिस विल गिव अ बिग एज टू आवर कंपनी इन ग्रोथ सेक्टर एंड ऑल। द सेकंड थिंग इज, जो टेक्नोलॉजी की जो मैंने बात की आपसे, ये टेक्नोलॉजी अगर हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सो वी आर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग इन अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी and also upskilling the manpower. The manpower also should be trained continuously so that they can operate those machines skillfully and all, and give us big operating margins while doing so. And all. So this is the second factor which I look at it, which will help us in growth factor and all. The third thing which we are looking at is the forward integration. अभी तक क्या है, हमारी कंपनी सिर्फ यान बनाने में काम करती है। हम ये सोच रहे हैं कि फ्रॉम फाइबर टू फैशन एवरीथिंग आवर कंपनी शुड बी मेकिंग इट। इन दैट द फर्स्ट स्टेप वी आर टेकिंग इज द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इनटू गारमेंटिंग। सो पहली यूनिट जो गारमेंटिंग में ओमान में हम लगा रहे हैं अभी, और गारमेंट बनाने में करेंगे, एंड एज वी गो अहेड वी विल बी ए फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी। द फोर्थ थिंग इन द ग्रोथ which we are looking is that we are avoiding all other kind of businesses and concentrating on our core business of textile. So all other businesses we are closing in, and purely we will be concentrating on this textile business. And another thing which generally has come up is the debt. So we are continuously making an effort to reduce our debts.
एंड और साउथ जो हमारी एक फैसिलिटी है उसको हम हाई ऑफ कर रहे हैं, विच विल गिव अस अराउंड 300 से 350 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के, एंड दैट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग आवर डेट. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द ग्रोथ. नाउ इफ आई लुक एट इट कि हाउ दिस ग्रोथ विल बी सस्टेन्ड, कि हम इसको ग्रोथ तो हो गया, सस्टेन कैसे करेगी, तो इन दैट फर्स्टली वी आर लुकिंग एट कंटिन्यूअसली जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट. This compact cotton yarn, as on now, we are making around 85% of our capacity. We are looking further going up and all. So our major production will be purely this compact cotton yarn, which gives a very high margins in terms of profit. Right. So this we will continue, which will sustain us. The forward integration, as I said, will sustain us in this industry. And putting all together, cutting the operational cost, upgrading the skill of the people, and continuously producing the quality products and all that. जैसे हमने Q3 से Q4 में sustained growth दिखाई है, in a similar manner, we will be sustaining this growth in the current financial year, that is 21-22. Sure. And God willing, we'll be doing that. Yes. So thank you so much, Mr. Gulia, for taking the time out and briefing us about the company and its growth plans. We wish you all the best. Thank you so much, Shweta. It was a pleasure talking to you.